क्वेश्चन 6। क्लास कौन सी है? क्लास 6 है और चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कहता है जो शेन्स है वो 7,500 रुपीज पे करती है। कितने रुपीज पे कर रही है? 7,500 रुपीज एज अ रेंट, किराया। कितने दिन के लिए? 3 महीने, यानी 3 महीने का रेंट है 7,500। हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर ए होल ईयर? पूरे साल के लिए वो कितना पे करेगी? सोचो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ेगा तो रेंट भी बढ़ेगा, है ना। तो पहले 3 महीने के लिए उसने दिया 7,500, तो हमने यहाँ ऊपर एक बॉक्स बना के रेंट लिख लिया, नीचे मंथ। ये 7,500 3 मंथ के लिए। अब कितने रुपीज? मान लो x और 12 मंथ। फॉर रेंट पर मंथ रिमेन सेम, हैज टू पे फॉर ए होल ईयर, पूरे साल के लिए। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो मंथ 12, इसलिए मैंने 1 ईयर के लिए 12 लिखा है। हम लिखेंगे वैसे ही 7,500 अपॉन 3 7,500 अपॉन 3 इक्वल टू x अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 12 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को यही रहने देंगे क्योंकि इस बार x हमारा ऊपर है, जब ऊपर होता तो वहीं छोड़ दो। तो 7,500 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 3, 3 1 जा 3 4 जा 12 इक्वल टू x। तो आपके पास आ जाता है 7,500 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू x। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 0 4 0 0 4 5 जा 20 0 2 4 7 जा 28 और ये 30 इक्वल टू x। देयरफॉर हम रिजल्ट लिख देंगे, शैन विल पे रुपीज 30,000 as a rent for 1 year। 1 ईयर, एक ईयर के लिए कितना रेंट पे कर रहे हैं वो? 30,000। क्वेश्चन 7, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना is rupees 60. Is rupees 60. How many bananas can be purchased? How many bananas can be purchased? 4 rupees 12.50। देखो क्वेश्चन समझते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना, 4 डजन बनाना की जो कॉस्ट है वो 60 है। तो कहता है 12.50 में आप कितने बनाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे 1 डजन बनाना इक्वल टू 12। एक डजन में कितने होंगे? 12। देयरफॉर इन 4 डजन बनाना 12 इंटू 4 48 बनाना होंगे। फिर आप वही बॉक्स वाला मेथड यूज करोगे। बॉक्स आप बनाना लिखोगे, बनाना और नीचे रुपीस। कॉस्ट एक तरह से इन रुपीस, इन रुपीस कॉस्ट। तो बनाना पहले कितने थे? 4 डजन। 4 डजन मीन्स 48 बनाना थे और उनकी कॉस्ट कितने रुपीस आई थी? 60। फिर आपको बाद के बनाना नहीं मालूम, कॉस्ट मालूम है 12.50 रुपीज। पूछा कितने बनाना? मान लो x बनाना। बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस,
नंबर ऑफ बनाना, ज्यादा खरीदोगे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। द कॉस्ट एंड बनानाज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आप लिख सकते हो दी कॉस्ट ऑफ बनाना एंड banana are in direct proportion। therefore जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। 48 डिवाइड बाय 60 इक्वल टू x डिवाइड बाय 12.50। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 12.50 उधर जाके 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आ जाता है 48 मल्टीप्लाई 12.50 अपॉन 60 इक्वल टू x। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको, कैसे? 12 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। अगर 12 का टेबल आता है तो 12 से नहीं, छोटे छोटे नंबर से करो बार बार। 12 4 जा 12 5 जा, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप पॉइंट को हटा के नीचे आप पॉइंट के वजह 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा सकते हो। अब कैंसिल कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट, ये 0 से 0, और 5 से 125, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 4 जा 100, 100 अपॉन 10, 100 अपॉन 10 इक्वल टू x। 1 0 से 1 0, 10 इक्वल टू x। Therefore in rupees 12.50 10 bananas can be purchased। 10 bananas can be purchased। आंसर ठीक है। क्वेश्चन 8, the weight of 72 books is 90 kilogram, is 9 kilogram। What is the weight of 40 such books? The weight of 72 books is 9 kilogram। What is the weight of 40 such books? 40 books का क्या पूछा है, वेट पूछा है। सेम हम सॉल्यूशन में बॉक्स बना सकते हैं डायरेक्ट। नंबर ऑफ बुक्स, वेट इन किलोग्राम और नंबर ऑफ बुक्स। आप दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट केस में 72 बुक्स थी और 9 किलोग्राम था, तो वेट के सामने 9 और यहाँ पे बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स के सामने 72। सेकंड केस में वेट पूछा है तो वेट को मान लो x किलोग्राम और बुक्स है 40, तो बुक्स होगी आपके पास 40। वेट एंड नंबर ऑफ बुक्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट। वेट एंड नंबर ऑफ books are in direct proportion। Therefore अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम क्या करेंगे, वही डिवाइड 9 अपॉन 72 इक्वल टू x अपॉन 40। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को उधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई।
तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 9/72 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू एक्स। कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 5, 5 1 जा 5 अपॉन 1 यानी 5 इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 5। तो आंसर क्या आ गया, 5। और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर वेट ऑफ 40 बुक्स इज weight of 40 books is 5 किलोग्राम। आपका आंसर है, वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, a truck requires 108 liters of diesel. A truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometer. How much diesel will be? How much diesel will be required by the truck? Required by the truck to cover a distance of 1650 किलोमीटर। क्वेश्चन समझते हैं। ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर डीजल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594। तो ये लीटर में डीजल दे दिया, डीजल, और ये दे दिया डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये डायरेक्ट, ये दोनों रिलेटेड आपस में एक दूसरे के, है ना। फिर क्या कहा, हाउ मच डीजल, यानी डीजल पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, डीजल पूछा हुआ है। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर ए डिस्टेंस दे दिया आपको, ये दोनों केस में, है ना। कह रहा है एक ट्रक 594 किलोमीटर जाने के लिए तो 108 लीटर डीजल की उसको जरूरत पड़ती है, ठीक है। कह रहा है अगर 1650 किलोमीटर जाना पड़ा तो कितना डीजल चाहिए। तो आप देखो, किलो डिस्टेंस कवर्ड एंड डीजल यूज्ड इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डिस्टेंस कवर्ड एंड डीजल यूज्ड इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये बात खुद तुम्हें अपने दिमाग से सोचनी है कि जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो, और जो डीजल यूज हो रहा है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो डीजल ज्यादा यूज होगा या कम होगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा यूज होगा। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, उसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक बढ़े और दूसरा कम हो तो इनवर्सली। मैं इनवर्सली का एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तो जो तुम टाइम ले रहे हो कहीं पहुंचने का वो कम होगा या ज्यादा होगा। तुम गाड़ी से जा रहे हो कहीं घूमने, शिमला जा रहे हो, तुम स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा पर्टिकुलर टाइम में, तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली है। ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस और डीजल यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे ज्यादा डीजल यूज होगा। और जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन उन्हें कैसे करते हैं, उन्हें मैंने तुम्हें मेथड बताया। बॉक्स बना लो,
बॉक्स में आप ऊपर क्या लिखोगे, पहले में ये लिख लो डीजल यूज्ड, डीजल यूज्ड, ब्रैकेट में लिखो इन लीटर, इन लीटर्स, यूनिट जरूर लिखा करो ब्रैकेट में। तो डीजल यूज्ड इन लीटर, और नीचे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। तो फर्स्ट देखो डीजल कितना यूज हुआ 108, डिस्टेंस कितना 594। सेकंड केस में हाउ मच डीजल, डीजल का हमें पता ही नहीं तो x, डिस्टेंस कितना 1650। क्वेश्चन कैसे करना है हमने पहले भी कहा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 108 अपॉन 594 इक्वल टू x अपॉन 1650। तो 108 मल्टीप्लाई 1650 अपॉन 594, ये उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है। अब इसे कैंसिल आउट करना है हमें, ठीक है। देखते हैं अब किस नंबर से कैंसिल होता है। सबसे पहले तो 2 से कर लेते हैं, 2 से 108 को और 594 को, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, इसको भी 2 2 जा 4 1 9, तो 2 9 जा 18, 1 4 2 7 जा। अब 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचता है और 4 24, 3 8 जा 24। यहां 3 से 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 2 बचता है और 7 27, ये 3 9 जा। अब ये 99 और ये 18, फिर 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 30, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 और 1 11। अब ये तो होंगे नहीं, आप देखो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, 5 बचता है और ये 555, तो 11 5 जा 55, ये 0 होता है तो ये 0 150। तो नीचे तो सब कैंसिल हो गया, ऊपर बचता है एक आपके पास 2 बचता है और एक बार 150 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू है x। तो आपका क्या आ गया 2 इंटू